अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूँ कि यह इस प्रक्रिया की शुरुआत है, परंतु इस प्रक्रिया को न केवल राज्य स्तर तक आगे बढ़ाना है, बल्कि बाद में जिला स्तर, खंड स्तर तक ले जाना है और इस आयोग को अपनी जड़ें वहाँ तक जमानी होंगी। और मेरे विचार से ऐसे राज्य जिन्हें अपने स्तर पर स्वयं महिलाओं की समस्याओं से निपटना है, उनको भी इससे लाभ होगा। यदि राज्य स्तर पर ऐसा आयोग हो, शायद उन मामलों को छोड़कर जहां किसी राज्य में सत्ताधारी दल ऐसे आयोग के कार्यपालन में रोड़े अटकाना चाहता है, जहां सत्ताधारी दल महिलाओं पर हमला करने वाले के रूप में हैं, अथवा यह महिलाओं पर इस तरह के हमले का समर्थन करता है, जैसा कि त्रिपुरा में उज्जैन मैदान के मामले में हुआ है। ऐसे मामलों के अतिरिक्त मेरे विचार से राज्यों को लाभ पहुंचेगा। हाँ, पश्चिम बंगाल में भी दुर्भाग्य से महिलाओं पर आक्रमण हुए हैं, किंतु इसमें एक अंतर है। त्रिपुरा में तो शासन अपराधियों को शरण और यहाँ तक कि पुरस्कार भी देता है। आप इस बात से आश्वस्त रहें कि हम जहाँ कहीं भी होंगे, इस पर चर्चा होगी। अपराधी पकड़े जाएंगे, उन्हें अदालत के सामने लाया जाएगा। उनके जैसे भी राजनीतिक संबंध हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। क्या आप त्रिपुरा के मामले में ऐसा ही आश्वासन दे सकती हैं? अंतिम बात, हमने इस आयोग की स्वायत्तता की मांग की है, किंतु यह स्वायत्तता संपूर्ण स्वायत्तता नहीं है। यह एक सापेक्ष स्वायत्तता है, ताकि आयोग उन विशिष्ट कार्यों को ठीक प्रकार से कर सके जो उसे सौंपे गए हैं। हम स्वायत्तता चाहते थे। अब इस स्थिति में मैं यह अनुभव करती हूँ कि बेहतर होता यदि इस अधिनियम को संवैधानिक स्तर दे दिया गया होता। हम आगे चलकर देखेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है। मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक हो सकती थी। हमारा इस सरकार में बहुत विश्वास है। जिस तरह से महिलाओं संबंधी विधेयक पर चर्चा की गई है, उससे यह पता चलता है कि सरकार इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखेगी, किंतु जब तक इसके लिए आधारभूत संरचना न हो, इसके दुरुपयोग की सदैव आशंका बनी रहेगी। 7 से अधिक व्यक्तियों के अपेक्षाकृत बड़े निकाय की मांग मेरे विचार में उचित प्रतीत नहीं होती। पुलिस